नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी कि सीईटी क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भर्ती संस्था, जिसको आज बुधवार यानी कि 19 अगस्त 2020 को आज के दिन भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को। और ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी के साथ आगे जो सेंट्रल जॉब्स हैं, गैर तकनीकी बी और सी ग्रेड की ग्रुप की जो सेंट्रल जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब है, उनका प्रारूप बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में कि और सीईटी के बारे में कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी किस तरीके से काम करेगी। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए एक ही परीक्षा होगी, यानी कि सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या और ये किस तरीके से कंडक्ट होगा, इसके कुछ बिंदुवार हम इस पर चर्चा करेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या है? अभी तक आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अभी पहले आपको एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए फर्स्ट लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कॉमन एग्ज़ाम होगा। ये नहीं है कि ये जो एसएससी और बैंकिंग और रेलवे की जो एजेंसीज़ हैं ये बंद हो जाएंगी। आपका फर्स्ट लेवल का कॉमन एग्ज़ाम होने के बाद में आप एलिजिबल रहेंगे फिर इन अलग अलग एजेंसीज़ में सेकंड लेवल के एग्ज़ाम के लिए। यानी कि जिस तरीके से सीटेट, एचटेट परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उसके बाद आप भर्ती की परीक्षा की मेन परीक्षा के लिए आप जा सकते हैं, इसी तरीके से इन तीनों एजेंसीज़ के लिए अभी फ़िलहाल इन तीनों एजेंसीज़ के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। यानी कि आपको फर्स्ट लेवल का टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप इनके लिए भर्ती में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गैर तकनीकी नॉन गजेटेड पोस्ट के पे लागू होगा। गैर तकनीकी केवल ग्रुप बी और सी के पदों के लिए लागू होगा। इसकी वैधता, आपने एक बार सीईटी क्लियर कर दिया तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी। आप फिर 3 साल के लिए इन तीनों एजेंसीज़ में, इन तीनों डिपार्टमेंट में भर्ती देख सकेंगे। हालांकि अभी सरकार ने केवल इन तीनों पे लागू किया है। आने वाले समय में ये सभी एजेंसियों पर लागू हो सकता है और आने वाले समय में हो सकता है ये राज्य सरकारों पर भी लागू हो। राज्य सरकार भी इसको यदि लागू करना चाहें तो वो कर सकती हैं अपने बी और सी ग्रेड की ग्रुप की नौकरियों के लिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम सिलेबस, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि एसएससी के लिए अलग सिलेबस होता है, बैंकिंग के लिए अलग सिलेबस होता है, रेलवे के लिए अलग सिलेबस होता है, लेकिन अभी आपका फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कॉमन रहेगा। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए यदि आप रेलवे की या बैंकिंग की, एसएससी की जॉब चाहते हैं तो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। पाठ्यक्रम कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। परीक्षा का मोड, किस मोड में परीक्षा होगी? परीक्षा का मोड होगा ऑनलाइन। ये परीक्षा केवल ऑनलाइन ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र, अभी फिलहाल सरकार ने 117 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया है और लगभग हर एक ज़िले में इन परीक्षाओं का, इसका सीईटी का परीक्षा केंद्र रहेगा। और आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपनी इच्छा अनुसार अपना एग्ज़ाम सेंटर चुन सकेंगे, अपना एग्ज़ाम सेंटर भर सकेंगे या आप अपना परीक्षा केंद्र भर सकेंगे। अभी भारत में भारत सरकार के अधीन
20 से अधिक रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, भर्ती एजेंसियां हैं। और ये सीईटी एग्ज़ाम अभी केवल 3 पर लागू हुआ है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे पर। इसके अलावा आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये सीईटी एग्ज़ाम आपकी सभी एजेंसी, ये जो 20 एजेंसी हैं या 20 से अधिक एजेंसी हैं, इन सभी एजेंसियों पर ये लागू रहे। ये आपका केवल फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहेगा। इसको फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के तौर पर हम देखेंगे सीईटी को। इसके बाद में फिर आप अपनी कैटेगराइज्ड एसएससी या बैंकिंग या रेलवे के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे, या आने वाले समय में 20 की 20 जो एजेंसीज़ हैं वो इसके दायरे में आ पाएंगी।